नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए लेबर इंस्पेक्टर का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि श्रम विभाग से संबंधित, श्रम कानून से संबंधित यह क्लास रहेगा, जो कि अति महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। जो भी अभ्यर्थी श्रम निरीक्षक की एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, जो कि 24 जून को निर्धारित है, तो आप सभी इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर यह तीसरा क्लास है, जो कि श्रम विभाग से इससे पहले 2 क्लास करवा रखा हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल में जाकर सीधा देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी व्यापार में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले। जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो बेल घंटी के ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। प्रश्न पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जारी आदेश में लेखन और गणित संबंधी त्रुटि या किसी आकस्मिक भूल या लोप को कौन और कैसे सुधारेगा। इनके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी आदेश अगर शासन की तरफ से निकलती है, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत, अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गणित संबंधी आकस्मिक भूल हो जाती है, तो उसको कौन सुधारेगा। तो जो 4 ऑप्शन है, केंद्र सरकार आदेश द्वारा, राज्य सरकार आदेश द्वारा, या समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या समुचित सरकार आदेश द्वारा। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि समुचित जो सरकार है, जो भी शासन के पक्ष में है, वो यहाँ पर एक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसको सुधार करेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति अधिनियम के तहत गर्भपात के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पर गलत वाक्य को हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा गर्भपात के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि ये गलत है। बाकी जो नीचे में 2 दिया गया हुआ है, ये यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूची में संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय स्व प्रशासन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न है, कोई संविदा जिसके माध्यम से कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर त्याग देता है या कम कर देता है, तो ऐसी संविदा क्या होगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन है। पहला पूर्ण रूप से शून्य यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आपका उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वह अधिनियम के अधीन है, मजदूरी की न्यूनतम दर को घटाने के लिए बंद करता है। शून्य करनी होगा या वैध रहेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वह अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर को घटाने के लिए उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, प्रसूधा अधिनियम के तहत विहित से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अधिनियम द्वारा किए गए उपबंध द्वारा विहित, अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा जारी आदेश द्वारा विहित, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का विहित, या यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित। अगला प्रश्न है, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम के अनुसार धारा 3 और 3 का अपराध खाली स्थान है। तो यहाँ पर संज्ञेय है, असंज्ञेय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर संज्ञेय हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजन से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है उससे यहाँ पर क्या जो है तहत, इसके अधिनियम के जो तहत है अनुसूचित नियोजन से क्या है, यहाँ पर अभिप्रेत है। तो इसका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन है। अनुसूची में निर्दिष्ट नियोजन है, और उसके बाद यहाँ पर आपका ऐसे प्रसंस्करण और काम की शाखा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजन का भाग हो, ए और बी दोनों, या टी है नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम के अनुसूची से उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ लेबर इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक का यहाँ पर मैं मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड प्रश्नों को वहाँ पर लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहेगी। तो जिसको भी यह मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, परचेस करना है, तो आइए मैं उसका डिटेल आपको मैं बता देता हूँ, कैसे आपको परचेस करना है और क्या क्या इसमें सुविधा दी जाएगी। आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, यह जो गेसिंग पेपर है, इसमें भारत का सामान्य ज्ञान टोटल 500 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 500 प्रश्न रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम में
लगभग 35 के आसपास यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि जीएस से है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें टोटल आपको 500 प्रश्न मिलेंगे और जो एग्ज़ाम है उसमें आपका 30 प्रश्न रहेगा, लगभग 30 के आसपास। तो टोटल दोनों को मिलाकर 65 प्रश्न आपके दोनों पोर्शन से रहेंगे, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान है और दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। उसके बाद है कंप्यूटर के कुल आपको 350 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आगे एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहेगी और आपको एग्ज़ाम में लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 350 क्वेश्चनों का यह जो सेट रहेगा वो आपको मिलेगा। उसके बाद है करंट अफेयर, जिसमें छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें 200 प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ के रहेंगे और 100 प्रश्न आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो आपके जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान है भारत का और छत्तीसगढ़ का, वहाँ से 5-5 या 7-7 आपको करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है इसके बाद जो 50 अंकों का आपका जो सेकेंड पोर्शन है, जिसमें रहेगा आपका रीजनिंग है, गणित है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है और अंग्रेजी व्याकरण। इनमें से कुल आपको 550 प्रश्न जो गेसिंग पेपर है उसमें रहेगा, जो कि सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में सभी में लगभग 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा संभवता है, जिसमें आपका रीजनिंग है, गणित है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है और अंग्रेजी। तो 550 प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद है श्रम विभाग, जिसमें से 15 अंकों का आपको पूछा जाएगा, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रम विभाग से कुल 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस तरह यह टोटल है, लगभग 2100 प्लस आपको सभी क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपका आंसर में टिक लगा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, आपको कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। आप आसानी से पीडीएफ के माध्यम से मोबाइल में पढ़ सकते हैं। आपको 2 से 3 दिनों में उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, परचेस करने के लिए, तो आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और बहुत ही कम चार्ज पर आपको यह बेहतरीन सॉल्व पेपर मिलेगा। जिसको लेना है तुरंत व्हाट्सअप करिए, तत्काल यहाँ पर आपको पीडीएफ व्हाट्सअप में मिल जाएगी। ये आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप तत्काल मैसेज कर सकते हैं और जो पीडीएफ है, जो मॉडल गेसिंग पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, उसको आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं है। तो प्रोत्साहन बोनस है, खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य, प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस या महंगाई भत्ता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रोत्साहन बोनस से कोई भिन्न बोनस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम के अनुसार प्रथम अपराध या जहाँ बालक के माता पिता ही अभियुक्त हो, ऐसे मामले में अपराध खालिस्तान है। तो समनी है, असमनी ए और बी दोनों, या उपयुक्त सही, या कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, समनी है। अगला प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर को निर्धारित या पुनरीक्षित करने हेतु बनाई गई समितियां और उप समितियों के समन्वय कार्य और सामान्यतः ऐसे निर्धारण के बारे में सलाह देने का कार्य कौन करता है। तो आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है कौन इसका कार्य करता है। तो उच्च न्यायालय है और स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी, सलाहकार बोर्ड या मुख्य समिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सलाहकार बोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत मजदूरी में क्या शामिल है। तो गृह यहाँ पर भाटक भत्ता है, अतिकालीन उपार्जन, सेवा के प्रवर्सन या संदेह कोई उपादान, पेंशन निधि या भविष्य निधि, या उस स्त्री की प्रसुविधा के लिए यहाँ पर तत्सम प्रवृत्ति विधि के अधीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गृह भाटक भत्ता। अगला क्वेश्चन है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम की धारा 14 घ के अनुसार प्रथम अपराध के समन किसके द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। तो छुड़ाया गया बालक है, छुड़ाया गया बालक के अभिभावक, जिला मजिस्ट्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको यहाँ पर समन जो है किया जा सकता है। अगला प्रसूति प्रसूति अधिनियम के तहत स्त्री की यहाँ पर जो परिभाषा में शामिल है, तो क्या है, स्त्री जो कि गर्भवती हो या जिसका गर्भपात हुआ हो, प्रसव हुआ हो, या स्थापन में मजदूरी पर नियोजित स्त्री, स्थापन में किसी अभिकर्ता के माध्यम से मजदूरी, या बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक श्रम उत्पादन अधिनियम के तहत अग्रिम शब्द में शामिल है एक व्यक्ति द्वारा
दूसरे को दिया गया तो क्या है यहाँ पर, केवल नगद है, केवल वस्तु, भगत नगद, भगत वस्तु या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का संदाय अधिनियम 1936 के तहत विहित से अभिप्रेत है। तो अधिनियम द्वारा किए गए उपबंध द्वारा विहित, अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा जारी आदेश द्वारा विहित, अधिनियम के अधीन बनाए गए जो नियमों को द्वारा विहित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सही आंसर अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। अगला है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत कितने कर्मचारियों से अधिक रखने या प्रत्येक यहाँ पर स्थापन को शिशु कक्ष की सुविधा रखनी होगी। तो 25 से अधिक, 50 या अधिक, 75 या अधिक, 100 या अधिक। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 50 या अधिक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा वाक्य गलत है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया हुआ है। शिशु कक्ष में स्त्री को दिन में 4 बार जाने की अनुज्ञा नियोक्ता द्वारा दी जाएगी, या शिशु कक्ष में जाने की अनुज्ञा में ऐसे स्त्री को अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी शामिल होंगे। प्रत्येक स्त्री को उनके आरंभिक नियुक्ति के समय इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रत्येक सुविधाओं के लिए संबंध में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगी। या डी है, 25 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापना शिशु की सुविधा दी जाना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत अनुचित कटौती या मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए नियोजक के खिलाफ कौन सा आवेदन नहीं कर सकता। तो नियोजित व्यक्ति स्वयं, अधिवक्ता, एक पंजीकृत व्यवसाय संघ का कोई पदाधिकारी या कोई भी जागरूक नागरिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई भी जागरूक नागरिक। अगला है, कोई स्त्री जैसा यह दावा हो कि प्रसूति प्रसुविधा या अन्य कोई रकम जिसकी वो हकदार है उचित रूप से रोक दी गई है या उसे अधिनियम के अनुसार अनुपस्थित पर पदच्युत कर दिया गया है, तो वह प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत किसके पास परिवाद यहाँ पर कर सकती है। तो निरीक्षक है, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, महिला एवं बाल विकास अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ए हो जाएगा, निरीक्षक के माध्यम से। अगला है, बंधित श्रम उत्पादन अधिनियम के तहत सभी अपराध खालिस्तान है। तो संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती, या असंज्ञेय या जमानती। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि संज्ञेय और जमानती। अगला है, मजदूरी का संदाय अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को जब कोई नियोजित व्यक्ति संविदा माध्यम से त्याग देता है या कम कर देता है तो ऐसी संविदा खालिस्तान होगी। तो पूर्ण रूप से शून्य, उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वह अधिनियम के अधीन अधिकारों को घटाने के लिए बंद करती है, शून्य करनी होगी या वैध होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वह अधिनियम के अधीन अधिकारों को घटाने में उपबंध करती है। अगला है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात इत्यादि से पैदा होने वाले रुग्णता के लिए स्त्री में कितने अतिरिक्त कालावधि के लिए मजदूरी सहित अनुपस्थिति की हकदार होगी, 7 दिवस, 15 दिवस, 1 माह या 2 माह। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 अधिनियत हुआ था भारत गणराज्य के खालिस्तान वर्ष में। तो 36वें, 37वें, 38वें या 40वें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 37वें में। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो चलिए देखते हैं, 4 वाक्य। पहला है, अधिनियम के तहत निरीक्षक को लोक सेवा का दर्जा यहाँ पर प्राप्त है या प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला है, निरीक्षक को शक्ति होगी कि वह किसी स्त्री या परिवाद मिलने पर उसकी बकाया राशि संदाय करने के लिए नियोजक को आदेश दे सकता है। कोई स्त्री जो प्रसूति प्रसुविधा की कालावधि में किसी और स्थापना में काम करेगी उसे प्रसूति प्रसुविधा के लिए अधिकार का संपहरण हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मजदूर संघ संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो अनुच्छेद 19(1)(c) है, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 45 से उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत सप्ताह से अभिप्राय है। तो शनिवार की रात्रि को अर्धरात्रि से प्रारंभ होने वाले 7 दिवस की कालावधि, रविवार की रात्रि को अर्धरात्रि से चालू होने वाले 7 दिवस की कालावधि, सोमवार की रात्रि को अर्धरात्रि से चालू होने वाले 7 दिवस की कालावधि, या नियोजक द्वारा निर्धारित अर्धरात्रि से चालू होने वाले 7 दिवस की कालावधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर
आपका ए हो जाएगा जो कि सही होगा। शनिवार की रात्रि को अर्धरात्रि से प्रारंभ होने वाले 7 दिवस की कला अवधि को बालक और कुमार जो प्रतिषेध अधिनियम है इसके तहत सत्ता से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है प्रसूति असुविधा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। तो चलिए जो गलत वाक्य है उसको मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा जो कि यहाँ पर गलत है, सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री टुबेकोटमी शल क्रिया के दिन से अव्यवहित पश्चावर्ती 4 सप्ताह से कला अवधि के लिए प्रसूति सुविधा की हकदार होगी। ये वाला इसका गलत है। अगला है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत अधिष्ठाता के संबंध में कुटुंब से अभिप्रेत है। तो क्या अभिप्रेत है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 4 ऑप्शन है। पहला है कोई व्यक्ति, या बी है ऐसे व्यक्ति या पति या पत्नी, उनकी संतान या भाई बहन, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसुविधा अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 42 है। अगला क्वेश्चन है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 संविधान के किस अनुच्छेद अनुसरण में अधिनियम निमित्त की गया है। तो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अधिनियम जो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में किया गया है। तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत बालक का अर्थ है कि व्यक्ति जिससे खालिस्तान की आयु पूरी ना की हो, तो 14 वर्ष वह शिक्षा जो अधिकार अधिनियम 2009 में परिभाषित हो, ए और बी दोनों से भी जो ज़्यादा हो, या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से भी ज़्यादा हो। अगला है बंधित श्रम उत्पादन अधिनियम का अधिनियमन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में किया गया है। तो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम का जो है अधिनियम वर्ष गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बालक और कुमार प्रतिषेध और नियम 1986, या प्रसूति यहाँ पर प्रसुविधा अधिनियम यहाँ पर 1971। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रसुविधा अधिनियम 1900 जो यहाँ पर 71 है ये गलत है, बाकी आपको ये तीनों सही हैं। तो इस तरह आपके प्रश्न कंटिन्यू ऐसे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।